जब उस आदमी की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि सिर्फ उसका सिर ही बचा है। उसका पूरा शरीर पूरी तरह गायब हो चुका था। घबराकर उसने पूछा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। डॉक्टर ने समझाया कि बम धमाके के बाद उसका 80% से ज्यादा शरीर जल गया था और उसकी निचली रीढ़ की हड्डी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसे जिंदा रखने के लिए उसकी पत्नी ने मजबूरी में रिसर्च डिपार्टमेंट के उस प्लान को मंजूरी दी जिसमें उसे आधा इंसान और आधा मशीन बनाकर जिंदा रखा जाना था। 3 महीने बाद जब मर्फी ने दोबारा आंखें खोली तो उसका पूरा शरीर एक फुल बॉडी एक्सोसूट के अंदर कैद था। जैसे ही उसने डॉक्टर को कहते सुना कि उसके शरीर के हिस्से काट दिए गए हैं, वह पूरी तरह बेकाबू हो गया और गुस्से में एक ही हाथ से डॉक्टर को कुचलने ही वाला था। मर्फी लैब से भाग निकला। उसे दूर जाता देख डॉक्टर ने बेबसी में रिमोट से मर्फी को शट डाउन कर दिया ताकि वह सच्चाई का सामना कर सके। डॉक्टर ने उसे मजबूर किया कि वह देखे कैसे उसका एक्सोसूट खोला जा रहा है। एक्सोसूट के बिना सिर्फ उसका सिर और फेफड़े बचे थे और कुछ भी नहीं। ये देखकर वह पूरी तरह टूट गया। रोते हुए उसने डॉक्टर से गुहार लगाई कि उसकी जिंदगी वहीं खत्म कर दी जाए। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चा अब भी उसके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं तो उसने अपनी नई हकीकत को स्वीकार कर लिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन उसका बेटा उसे इस हालत में देखकर बेहद मायूस हो गया। अगले ही दिन डॉक्टर ने पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का डेटाबेस मर्फी के दिमाग में अपलोड कर दिया। जैसे ही मर्फी को अपने हमले की असली वजह पता चली, वह बिल्कुल ही बेकाबू हो गया।